हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। यू हैव ऑब्जर्वेशन ऑफ एन प्लस एम ऑब्जर्वेशन दे रखी है सिक्स साइडेड डाइस रोल्स की। ठीक है, सिक्स साइडेड डाइस रोल्स है, उसके एन प्लस एम ऑब्जर्वेशन दे रखी है। हर फेस की वैल्यू 1 to 6 तक जाएगी डाइस की। एन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेंट मिसिंग। अब इसमें एन प्लस एम ऑब्जर्वेशन में से एन ऑब्जर्वेशन मिसिंग है और हमारे पास केवल एम ऑब्जर्वेशन बची है इस रोल की। ठीक है, फॉर्चुनेटली यू हैव आल्सो कैलकुलेटेड द एवरेज वैल्यू ऑफ एन प्लस एम रोल्स। एन प्लस एम टाइम रोल किया, जो वैल्यूज थी सबका एवरेज निकाल के रखा हुआ है हमने। हमारे को एक इंटीजर एरे दे रखी है रोल्स, जो एम लेंथ की है, मतलब एन मिसिंग है, एम बचे हुए हैं, तो एम ऑब्जर्वेशन इस एरे में स्टोर है वेयर रोल्स आई इज द वैल्यू ऑफ ith ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन टू इंटीजर्स मीन एंड एन क्या है जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन, और मीन क्या एवरेज है। Return an array of length n containing the missing observation such that average value of n plus m rolls is exactly mean। ठीक है, n को रिटर्न करना है, n लेंथ की एरे रिटर्न करनी है जिसमें सारे के सारे मिसिंग ऑब्जर्वेशन फिल करना है, और इस तरह से फिल करना है n प्लस एम रोल्स की जो ऑब्जर्वेशन की एवरेज वैल्यू है वो मीन के बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, देयर इफ देयर मल्टीपल वैलिड आंसर रिटर्न एनी ऑफ देम। इफ नो सच एरे एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट के, एवरेज के बारे में बता रहा है, ऑफ सेट ऑफ के नंबर्स तो सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय के, एवरेज ऐसे निकालते हैं। और यहाँ पर मैं जो मीन दे रखा है वो भी एवरेज ही है, मीन्स सम ऑफ एन प्लस एम रोल्स, एन प्लस एम ऑब्जर्वेशन का सम किया और डिवाइड कर दिया एन प्लस एम से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ अच्छे से। तो हमें क्या दे रखी है, लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है। गिवन क्या क्या दे रखा है। ठीक है, हमारे पास एन प्लस एम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितनी है एन प्लस एम। ठीक है, डाइस दे रखा है, 6 फेसेस हैं उसके, 1 to 6 तक उसकी वैल्यू है फेसेस की। ठीक है, डाइस दे रखा है 6 फेसेस का, जिसमें हर फेस की वैल्यू 1 से 6 तक ही जाएगी बस। अब इसने बोला है एन ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। ठीक है, और एम ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन वी है। ठीक है, एंड फर्दर क्या दे रखा है, एक रोल्स एरे दे रखी है, रोल्स एरे ऑफ एम ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे रोल्स ऑफ आई क्या बता रहा है, ith ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्दर हमें क्या दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है हमें, और एक मीन दे रखा है जो विच इज बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन्स एन ऑब्जर्वेशन और एम ऑब्जर्वेशन सबका सम डिवाइड बाय एन प्लस एम। ठीक है, ये सब हमें गिवन है। अब हम क्या चीज़, वाट वी कैन इंड्यूस क्या क्या कर सकते हैं हम। डाइस के फेसेस 6 है, 6 फेस ही है, तो ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यू होंगी वो एक से लेकर ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की पॉसिबल वैल्यूज 1 से लेकर 6 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल्स दे रखा है ये, तो ये क्या है, रोल को डाइस किया, मतलब रोल को घुमाया। हमारे पास जो रोल डाइस रोल दे रखा तो उसको घुमाया, डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करने के बाद हमेशा जो वैल्यू आएगी 1 से 6 तक ही जानी चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन की पॉसिबल वैल्यू 1 से 6 तक ही रहेगी। ठीक है, पहली चीज़ ये हम इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखा है, इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड आंसर रिटर्न एनी ऑफ देम, और अगर नो सच एरे एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। तो ऑब्जर्वेशन की पॉसिबल वैल्यू 1 से 6 है, तो नो सच एरे एग्जिस्ट, इसका केस कब होगा, केस 1 व्हेन वी वांट बी एबल टू फाइंड। चलिए इसमें बाद में आता है। ठीक है, इसमें बाद में आएंगे। तो ये हमारे को ये व्हाट वी कैन इंड्यूस लाइक पॉसिबल वैल्यूज 1 से 6 तक ही जाएगी। अब आता है एग्जाम्पल पे, रोज दे रखा है ये। ठीक है, ये है एम, एम ऑब्जर्वेशन है जो हमारी मिसिंग नहीं हुई थी। ठीक है, मीन दे रखा है 4, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का मीन है 4, मीन्स एवरेज, और एन इक्वल्स टू 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, 4 हमारे पास है। तो मीन निकाला 3 + 2 + 4 + 3, और इसने बाकी बच्ची को 6 कंसिडर कर लिया और डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 4 आ गया। कैसे किया इसने, 3 + 2 + 4 + 3, और मान लेते हैं x + x। ऐसे ही करते थे ना मैथ में, जो मिसिंग वैल्यू होती थी उनका x मान लेते थे, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है
कि दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है, दोनों ऑब्जर्वेशन की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि अलग अलग वैल्यू रखना है, तो मैं दोनों को सेम मान रहा हूँ ताकि एक ही अननोन वेरिएबल रहे हमारे पास। डिवाइड बाय n प्लस m, n की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 4 और n की वैल्यू है 2, विच शुड इक्वल टू 4। ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। इसको अगर हम सोल्व करें 5 एंड 4 9 9 12 12 प्लस 2x, ठीक है 12 प्लस 2x डिवाइड बाय 6 6 हो गए टोटल, n इक्वल टू 4 और 4 ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी है। m की वैल्यू लिख देता हूँ, m की वैल्यू है यहाँ पे 4, n की वैल्यू है यहाँ पे 2 और मीन है यहाँ पे 4, ठीक। तो टोटल हो गए 6, 4 प्लस 2 6 ऑब्जर्वेशन हो गए, 2 मिसिंग है, 2 को x लिख दिया था और ऐसे। अब हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 4, 6 को 4 के पास भेज देते हैं, 12 प्लस 2x, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ मैं, 4 स्टार 6 विच इज बेसिकली 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 24 माइनस 12, 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, बाकी दूसरे x की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, तो हमारी एरे बन जाएगी 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 4, 4 ही आएगा देख लो, 3 2 5 5 4 9 और 3 12 12 और 12 24 24 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है 4 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हमारी मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गई, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा और यही है हमारा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, पहले निकाल लेंगे एरे का सम, ठीक है, जो एरे दे रहे कि एम जो ऑब्जर्वेशन उनका सम प्लस एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 2 है तो दो एक एक्स वेरिएबल से ले लेंगे और उस इक्वेशन को सोल्व करके हम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्यूशन तो आ गया होगा, है ना। अब इसके मैं केसेस बना देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ केसेस बनेंगे इसमें, डायरेक्टली तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जब डिवाइड कर रहे हैं 12 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल केसेस बनेंगे, 2 ही केसेस बनेंगे बेसिकली, या तो डिविजुअल हो रहा है पूरी तरीके से या फिर नहीं हो रहा। तो हमारा फॉर्मूला यही था कि एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी, क्या बनेगा फॉर्मूला कि मीन स्टार टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स n प्लस m, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस सम, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग m ऑब्जर्वेशन का सम है, ये फॉर्मूला बना था, ये वाला है। इससे यही बनेगा कि x तो 2x तो इधर रह जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4 इंटू 6, 4 मीन हो गया, 6 टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस ये जो सम था एग्जिस्टिंग m ऑब्जर्वेशन का वो, तो ये हो गया। तो x इक्वल्स टू, तो ये जो न्यूमरेटर है वो क्या बना, n प्लस m माइनस सम डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये बना। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 इज n, तो इसको n लिख देता हूँ, 2 नहीं n लिखता हूँ, n स्टार m, n स्टार x, n मिसिंग है तो n स्टार x डिवाइड बाय। सो केस 1, इफ न्यूमरेटर इज फुली डिविजिबल बाय n, तो कुछ नहीं करना, जो आंसर आएगा डिवीजन के बाद, डिवीजन आंसर इज वैल्यू ऑफ x। केस 2, if number is not fully divisible, if number is not fully divisible by n, then we need to equally distribute the remainder to all x, ठीक है। ये वाला केस लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें n प्लस m कितना है, 4 तो n की वैल्यू, m की वैल्यू 3, 4 3 7 हो गया, ठीक है। मीन कितना है 3 हो गया, ठीक है। तो इसको और सम कितना हो गया एरे का, मतलब m ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया, 4 5 11 और 1 12, ठीक। तो x की वैल्यू क्या बनी, सम मीन 3 स्टार 7 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 विच इज बेसिकली 7 21, 21 में से 12 गए तो कितने बचे, 9 डिवाइड बाय 4। तो अब 4 से 9 पूरी तरह डिविजुअल नहीं है, वैसे नॉर्मली तो हम डिवीजन कितना आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा
रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 9 मोड 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 9 डिवाइड बाई 4 के तो 2 तो आ गए, एक्स की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन एक को किसी एक में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारी ऐसे बनेगी ना एरे, 4 मिसिंग है तो 2,2,2 और एक को किसी एक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक को 3 कर देंगे। अब इसका समांग निकालो, 3 तो 5, 8, 6 तो ये हो गए, 6 और 3 9, 9 आ गया ना निकल गया। ठीक है, तो ऐसा है, तो इस तरह से हमें बस दूसरे वाले केस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, अनदर केस कौन सा केस है, इफ नो सच एरे एग्जिस्ट। ये वाला केस कब होगा, नो एरे एग्जिस्ट। ये केस तभी होगा क्योंकि डाइस की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक ही जा सकती है। अगर ये जो डिवीजन की वैल्यू निकल के आई है 9 डिवाइड बाई 4, मतलब x की वैल्यू, इफ वी फाउंड x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 6, देन नो पॉसिबल एरे, देन नो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अनदर केस ही हो गया। तो बस इस वाले केस में हमें एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही सही था, आपको इंट्यूशन समझ आ गया होगा। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ से हमें फाइंड करनी है मिसिंग वैल्यू, और दोनों वैल्यू को सेम कंसीडर कर सकते हो, तो उसको एक्स से रिप्लेस मार दिया, तो हमारा फॉर्मूला सिंपल ये आ गया कि मीन स्टार n+m माइनस सम डिवाइड बाय n। तो ये फॉर्मूला यहीं से डिड्यूस हुआ है कि टोटल जो वैल्यू है सम की डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू मीन। ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला एवरेज निकालने का, तो एवरेज वाले फॉर्मूले से हमने फाइनल फॉर्मूला डिड्यूस किया। इसमें केसेस बन गए कि जो एन है, एन से अगर फुली डिविजिबल है तो आंसर वही हो जाएगा, नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे ये कर दिया। और दूसरा केस है जो एन से डिविजिबल करने के बाद, मतलब एन से डिवीजन करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आई है अगर वो 1 और 6 के बीच में नहीं है तो पॉसिबल केसेस बनेंगे। ठीक है, अब मैं इसका कोड कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, पहले मैं सम निकाल लेता हूँ, सम ऑफ एम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोल्स की लेंथ जो कि विच इज बेसिकली एम, मैं लिख देता हूँ ऊपर, एम इक्वल्स टू रोल्स की लेंथ, और इसको एम से रिप्लेस मार देता है। ठीक है, सम प्लस इक्वल्स टू रोल्स ऑफ आई। ठीक है, ये किया। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या है, ये कहाँ गया, सॉरी, ये लिखते हैं अब, मीन स्टार एन प्लस एम। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सम, ये तो हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा वही हो गया एन। तो इंट पॉसिबल वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक अभी केसेस बाद में कंसिडर करेंगे। पॉसिबल वैल्यू तो ये निकल के आएगी ना, एक्स की पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, जो न्यूमरेटर है डिवाइड बाय एन, न्यूमरेटर डिवाइड बाय एन, यही फॉर्मूला था, न्यूमरेटर डिवाइड बाय एन, एन से डिवाइड कर दिया। अब अगर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो ऑलरेडी जो निकल के आई है वो ग्रेटर देन 6 है या फिर लेस देन 1 है, तो एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, न्यू इंट 0 कर दी। ठीक है, अब फर्दर अब हमें रिजल्ट एरे बना देता है, न्यू इंट ऑफ कितने साइज की, एन साइज की, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम दूसरा केस देखेंगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नम मॉड एन नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स फुली डिविजिबल नहीं है, तो मतलब कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, नम मॉड एन, रिमाइंडर आ गया। तो अब फिर से इटरेट मारेंगे एरे पे, जब तक रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 है, जब तक रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिजल्ट ऑफ आई एन डी इक्वल प्लस 1। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इवनली एक एक करके। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि पॉसिबल रिजल्ट ऑफ इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 6 हो जाता है किसी वजह से +1 करते ही, तो फिर से हमारे पास पॉसिबल आंसर नहीं बन पाएगा, न्यू इंट ऑफ 0। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को
माइनस माइनस कर देंगे और इंडेक्स तो हमारा प्लस प्लस हो जाएगा कि नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, रिमाइंडर कम हो गया एक। ठीक है, और ये इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा केस हैंडल हो गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साथ ही साथ कंडीशन चेक कर ली, यहाँ भी इवनली, यहाँ पर पूरी एरे बना दी पॉसिबल वैल्यू से, और यहाँ चेक कर लिया कि पॉसिबल वैल्यू निकल के आई है जो कंडीशन में है कि नहीं है। बस रिटर्न कर देंगे आंसर। चला देता हूँ, इतना ही था कोड, और कुछ नहीं था। सॉरी, वो रिजल्ट आंसर नहीं होगा, रिजल्ट होगा, रिटर्न होगा रिजल्ट, एंड सम ऑफ एम ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एम ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। एंड ये भी है सम ऑफ एम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और देख लेना, रिटर्न आंसर नहीं है, वो तो हमने कर ही दिया। चला देता हूँ। ठीक है, बेसिक टेस्ट केस चल गए, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, 98% को हम बीट कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।